हेलो व्यूवर्स। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मेरा जो चालान हुआ है उसको कैसे मैंने डिस्पोज करवाया है ऑनलाइन और कितने दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि अगर आप वर्किंग हैं और बिजी हैं तो ईजिली आप घर बैठे इस चीज़ को सेटलमेंट कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मैसेज आया होगा कि मैसेज शो हो रहा है कि 31st को जो है मेरा चलान हुआ है रेड लाइट जंप करने का, जो कि पीजीआई के जो लाइट्स है वहां पे हुआ। 31 जुलाई की बात है, 31 जुलाई की। तो अपना काम होके मैं चंडीगढ़ से वापस आ गया, बट उस टाइम तो मैसेज नहीं आया मुझे। जैसे आपको वहां दिख भी रहा है कि 2 तारीख को, मुझे 2 अगस्त को मैसेज आया है कि आपका चलान बुक हो चुका है। और उसमें फिर लिंक दिया होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करके इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो पूरी पीडीएफ और एक साइट ओपन होती है परिवहन की, वहां पे आपको अपना बाइक का नंबर या फिर चलान नंबर जो आपको गिवन है उसमें, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के आप उसको इजिली ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अपना ये डिटेल उसमें फिल की, वहां पे मुझे शो हो गया, पीडीएफ शो होगी। जैसे आपको सामने फोटो दिख रही है, मैं आपको डिटेल पूरी पीडीएफ नहीं शो कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ जहाँ पे कैमरे ने मेरी फोटो ली है। और ये जो फोटो आपको शो हो रही है, इसको आप इजिली जूम करके, एक फोटो ब्लर होती है, दूसरी बिल्कुल क्लियर होती है। जब आप जूम करेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर और हर चीज आपको एग्जैक्ट उसमें शो हो जाती है। तो इस तरीके से वो पीडीएफ पूरी शो हो चुकी थी, लेकिन उसमें अमाउंट जो था जीरो है। जब वो डाउनलोड किया मैंने तो उसमें अमाउंट जीरो था। और एक अभी आपको जो आगे दिख रहा है ये नोटिस, इसमें जब मैंने ओपन किया पे करने के लिए तो वहां पर ऑप्शन आया कि इसकी पेमेंट नहीं होगी, पहले आपको 43 कोर्ट में जाना होगा, वहां वो डिसाइड करेंगे कि कितने का चालान होने वाला है। तो अब मैं वर्किंग हूं तो मुझे संडे ही छुट्टी मिलती है, फिर मुझे अगर मैं एक दिन की छुट्टी लेके जाता हूं तो जितना चालान मैं वहां पे करूंगा, वहां जाके आना जाना और छुट्टी का मेरे एक दिन का सारा कुछ हो। तो मैंने सोचा कि इतनी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, वहां से मुझे पता लगा कि अगर आप 15 दिन चालान को पेमेंट नहीं करते हो तो वो जो है वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है और फिर आप उसको वहां से पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने ये तरीका जो है देखा, फिर मैंने वेट किया 15 दिन का कि चलो देखते हैं क्या होता है। अब इसमें ये एक चीज है कि क्या पता वहां पे 43 जाके जो मेरा चलान है वो कम में हो जाता, क्योंकि अभी मैं अमाउंट बताने वाला हूँ। उस टाइम मेरा अमाउंट जीरो शो कर रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही 15 तारीख हुई, 15 तारीख को मुझे मैसेज आ गया जो आपके सामने शो हो रहा है कि आपका जो चलान है आपने पेमेंट नहीं किया, तो आगे ये जो है आगे इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। फिर ये 18 तारीख को जो है मेरा चलान जो वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है, जो कि वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद फिर वहां पे जो है मुझे मैसेज आ गया कि आपका जो है 1000 रुपीज का चलान हुआ है, वो आपको पे करना है। अब कई जो है मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि क्या पता ये चलान आपका कम में भी हो जाता कोर्ट में जाके, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मे बी 300 400 या जितने भी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ड्यू टू जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी वजह से मैं वहां नहीं जा पाया। तो अब 1000 रुपीज का मैंने फिर ऑनलाइन जो है पेमेंट, सीधा लिंक आपको जो दिया हुआ है मैसेज में शो हो रहा है, वहां पे लिंक पे आपने क्लिक करना है और वो उसको पेमेंट कर देनी है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम आपका होता है 500 या 1000 का ही होता है, लेकिन अब इसके बाद अगर आपने रेड लाइट जंप की तो आपका ये चलान जो है 3000 4000 या 2500 का ये इजिली हो जाएगा। और आपको उसमें ज्यादा जो मतलब जो भी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह हम यूज करते हैं फिर हमको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने पेमेंट की है अपनी ऑनलाइन। तो यानी कि मेरा चंडीगढ़, जैसे मैं तो चलो फिर भी नियर बाय था, 1 आवर की 1 आवर मेरे को जाने में लगते हैं, लेकिन फिर भी जो 43 के कोर्ट है वहां पे भी आपको टाइमिंग होती है आई गेस 9:30 से 12 बजे के बीच में आपको जाना होता है, नंबर लेना होता है वहां पे, और वहां पे फिर वो आपको चालान बताते हैं, फिर 1 2 बजे दोबारा आपको बुलाते हैं, मतलब पूरा दिन आपका लग जाता है। तो मैं वहां नहीं गया, मैंने ये ऑनलाइन किया है। अगर कोई व्यूवर्स जो है देख रहे हैं, अगर किसी ने वहां पे ऑफलाइन किया है, कितने में उनका सेटलमेंट हुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट करें, ताकि और जो व्यूवर्स हैं उनको भी आइडिया लग जाए कि ये बेटर है, ऑनलाइन बेटर है। किसी का चलान हो, पहली बात तो चलान किसी का हो ही ना, आप प्रॉपर ड्राइविंग कीजिए, बिकॉज मेरी गलती थी जो उस टाइम मेरे से हुई और फिर मुझे 1000 रुपीज का चलान हुआ। तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आपके गलती से हो जाता है तो आप देख लें ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपको कम पैसे में होगा वो आप ऑप्ट करें इसको।
तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। कोई अगर डाउट होगा आपको तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट को चेक कर लूँगा और डिटेल आपको दे दूँगा, ताकि आप इजीली जो है इस चीज़ों से बच सकें।